जब आप कृष्णावतारम मूवी की एंडिंग को देखते हो तो आपको पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण और उनकी नगरी द्वारिका का अंत कितना भयावह हुआ था। लेकिन कई सारे ऐसे भी इंसिडेंट और कहानियां हैं जो कि ये मूवी आपसे छुपाती है और आपको बिल्कुल भी नहीं बताती। और अगर आपको उस इंसिडेंट के बारे में पता चल गया तो आपको आपकी जिंदगी का सार पता चल जाएगा और इसकी एंडिंग के कहानी के फ्यूचर में क्या हुआ उसको समझना पड़ेगा। तो आइए अपने जिंदगी के सार और इस मूवी की एंडिंग को अच्छे से समझते हैं। इस मूवी की एंडिंग की शुरुआत होती है उस सीन से जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और दाऊ यानी बलराम जी बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर बलराम बोलते हैं कि यादव कुल का पूरा अंत हो चुका है। एंड यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उस श्राप के बारे में बात करते हैं जिसके वजह से भगवान श्री कृष्ण और उनके पूरे के पूरे यादव कुल का अंत हुआ था और वो श्राप था गांधारी का श्राप। तो सबसे पहले हम गांधारी के श्राप को अच्छे से समझते हैं। गांधारी का इनिशियल प्लान कभी भगवान श्री कृष्ण को श्राप देना था ही नहीं और यादव कुल का अंत केवल गांधारी की वजह से नहीं हुआ था। इसमें यादवों की भी कुछ न कुछ गलतियां थीं। सबसे पहले गांधारी, जब महाभारत का इतना भीषण युद्ध हुआ तो गांधारी ये सभी देख करके अंदर से ब्रोक डाउन हो गई क्योंकि उनके 100 पुत्र यानी कौरव का इतना भयानक अंत हुआ था कि हर कोई माँ या फिर हर कोई पिता अपने पुत्र का इतना भयानक अंत देखने के बाद इमोशनल तो हो ही जाएगा। तो गांधारी का सबसे पहला मेन मोटिव था कि वो पांडवों को श्राप देना चाहती थी क्योंकि पांडवों ने सारे के सारे कौरवों का अंत किया था और उसमें भी उनका हेट्रेड सबसे ज्यादा भीम से था क्योंकि उनके सबसे ज्यादा प्यारे पुत्र यानी दुर्योधन को मारने वाला भीमसेन ही थे। लेकिन इन सभी भाइयों में सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर को ही यहाँ पर गांधारी श्राप देना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर वेद व्यास जी आकर के गांधारी को समझाते बुझाते हैं ये बोलते हुए अगर आप युधिष्ठिर को श्राप दे देंगी कि उनके भी कुल का ऐसा अंत हो जाए तो भाई इनडायरेक्टली आपने अपने कुल को ही श्राप दे दिया, आपका ही ये पूरा का पूरा कुल का अंत हो जाएगा क्योंकि युधिष्ठिर भी तो आपके कुल से ही बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे गांधारी युधिष्ठिर को श्राप नहीं दे सकती थी लेकिन उनका मन ना बिल्कुल कल्ला रहा था अंदर से, उनको कहीं ना कहीं से रिवेंज चाहिए था। तब उन्होंने पकड़ा भगवान श्री कृष्ण को, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पकड़ा और भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि पूरे महाभारत का युद्ध हुआ और तुम पूरे महाभारत के युद्ध में केवल खड़े होके युद्ध देखते रहे और तो और तुमने इस आग में घी भी डाला, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज से 34 साल बाद जिस तरीके से इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में मेरे 100 कौरव और बाकी योद्धाओं का अंत हुआ है भीषण तरीके से आपस में लड़ाई करके, वैसे ही तुम्हारे यादव कुल का भी भीषण तरीके से अंत हो जाएगा केवल आपस की लड़ाई की वजह से। हमें लगता है कि भगवान श्री कृष्ण इसको बड़े अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की गलती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण इसको इसलिए नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि उनकी गलती महाभारत में थी, वो इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि इस युग का अंत जरूरी था, यादव कुल का अंत जरूरी था। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं गांधारी जी आपने जो मुझे श्राप दिया है मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आपको लगता है कि पूरे महाभारत का जो कारण था वो मैं था, मैं खड़ा होकर केवल देखता रहा, तो ऐसा नहीं है। पूरे महाभारत का कारण आप थी और आपके पति धृतराष्ट्र क्योंकि आपका जो पुत्र दुर्योधन था उसको किसने नहीं समझाया, उसको भीष्म पितामह ने समझाने की कोशिश की, द्रोणाचार्य ने समझाने की कोशिश की, परशुराम जी ने समझाने की कोशिश की, हर किसी ने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन वो समझा नहीं। इवन मैं खुद शांति दूत बनकर के गया था दुर्योधन को समझाने के लिए कि अपने भाइयों को वो जमीन दे दो और उसने क्या बोला कि मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो आपको लगता है कि इसमें मेरी गलती है? नहीं, आप लोगों की गलती है। आपके पालन पोषण की वजह से, आपके दुर्योधन को ना रोकने की वजह से दुर्योधन इतना अनकंट्रोलेबल हो गया और पूरे के पूरे आपके कुल का अंत वो ही करवाया है। और रही बात आपके श्राप की, तो मैं आपके श्राप को एक्सेप्ट करता हूँ इसलिए क्योंकि यादव कुल अभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। महाभारत के युद्ध के बाद एक्चुअली पूरे के पूरे भारत में यादव कुल से पावरफुल और कोई बचा ही नहीं था और तो और वो इतने पावरफुल हो गए थे कि वो लगभग अमर हो चुके थे। अमर का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? इसीलिए इस यादव कुल का अंत बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और सच बात आपको पता है, अगर यादव कुल का अंत नहीं होता ना तो इस पूरे के पूरे जो द्वापर युग था उसका अंत नहीं होता और द्वापर युग अगर अंत नहीं होता तो कलयुग अगर आता तो आज यादव कुल ही सबसे ज्यादा पावरफुल होते और पूरी की पूरी दुनिया पे राज यादव कुल का ही होता। इसीलिए इस पूरे साइकिल को कंप्लीट करने के लिए यादव कुल का विनाश बहुत ही ज्यादा जरूरी था। द्वापर युग को खत्म करने के लिए यादव कुल का विनाश जरूरी था और यादव कुल खत्म तभी हो सकते थे जब वो आपस में लड़ाई करें। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की ये साइकिल कंप्लीट करने की एक स्ट्रेटजी थी। इसीलिए उन्होंने अपने ही कुल को खत्म करने के लिए अपने दिल पे पत्थर रखा। मतलब सोचो कोई एक ऐसा
ऐसा राजा जो अपने ही सभी के सभी बेटे नाती पोतों को खत्म कर रहा है कि वो इस यूनिवर्स की साइकिल को कंप्लीट करवा सके। लेकिन एक्चुअली यादव कुल का अंत कैसे हुआ, इसकी कहानी भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, आइए समझते हैं। तो यादव कुल, आप लोगों को ये चीज सबसे पहले समझना पड़ेगा, यादव कुल में कई सारे महारथी राजा थे। जैसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम को हटा दें तो सत्यकी, कृतवर्मा, शंभा, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये सब ऐसे ऐसे राजकुमार और योद्धा थे जिनको हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको पता है क्या है, जब कोई भी इंसान या कोई भी राज्य हद से ज्यादा पावरफुल हो जाता है तो उसके साथ प्राइड भी जुड़ जाती है। प्राइड मतलब घमंड। घमंड एक ऐसी चीज होती है जो कि अक्सर पावरफुल लोगों के साथ जुड़ती ही है, और अगर उसे कंट्रोल ना किया जाए तो वही उस पावरफुल समाज, लोग या फिर राज्य के अंत का कारण बनती है। और यही चीज यहाँ पर यादव कुल के साथ भी हुआ। ये यादव कुल इतना ज्यादा पावरफुल हो गए थे, यहाँ के राजा इतने ज्यादा पावरफुल हो गए थे कि घमंड उनके अंदर भर चुका था। एक दिन क्या होता है कि एक सेंट यानी एक ऋषि आते हैं द्वारिका में, और ये यादव कुल इतने ज्यादा घमंडी थे कि उन्होंने उस ऋषि का मजाक बना दिया। उन्होंने क्या किया, उसमें से एक योद्धा था जिसका नाम था शंभा। शंभा एक ऐसा योद्धा था जो कि जामवंती का बेटा था। इसने क्या किया कि इसने स्त्री का वेश धारण किया और स्त्री का वेश धारण करके उन ऋषि के सामने आया, और बाकी राजा यानी राजकुमार उन ऋषि से पूछने लगे कि इस स्त्री को देख करके बताइए कि इसका गर्भ धारण कब होगा और इसके गर्भ धारण से बेटा पैदा होगा या बेटी। और ये मजाक जब उस ऋषि के साथ किया गया तो वो ऋषि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने ये श्राप दे दिया कि ये जो भी आदमी मेरे साथ मजाक किया है ये गर्भ धारण करेगा, और इसके गर्भ से लोहे का एक पिंड पैदा होगा। लोहे का पिंड मतलब एक आयरन मेस पैदा होगा, और उस लोहे का पिंड ही तुम्हारे इस पूरे के पूरे वंश को खत्म करने का एक जरिया बनेगा, मतलब कारण बनेगा। ये चीज बोल करके ऋषि वहां से चले तो जाते हैं, लेकिन ये सभी राजा यानी यदुकुल उस चीज को सीरियसली लेते नहीं है। लेकिन 9 महीने बाद होता वैसा ही है। यहाँ पर ये जो योद्धा शंभा होता है उसके पेट से एक लोहे का पिंड यानी एक आयरन मेश निकलता है, और उस मेश को निकलने के बाद ये सभी राजा काफी टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं सबसे बड़ी चीज क्या होती है, उस समय इन लोगों के एक राजा होते हैं जिनका नाम होता है उग्रसेन। उग्रसेन क्या करवाते हैं, इस लोहे के पिंड को चूरा बनवा देते हैं यानी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करवा देते हैं, और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करवा करके इसको समुद्र में फेंक देते हैं डर की वजह से, क्योंकि श्राप मिला था इन लोगों को ना कि केवल इस लोहे की वजह से हम लोग का वंश अंत हो जाएगा। तो उसको चूरा बनवा के फेंक दिया समुद्र में। लेकिन कुछ स्ट्रेंज होता है, वो जो चूरा होता है, वो जो पाउडर होता है, वो समुद्र के तट पे जाकर के इकट्ठा हो जाता है, और उस तट पे इकट्ठा होने के बाद वहां पर कई सारी ग्रासेस यानी अजीब तरीके की घासें उस पाउडर से उत्पन्न होने लग जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये होती है कि इसमें से एक लोहे का पार्ट ऐसा होता है जिसको हम धातु बोल सकते हैं, लोहा हमें नहीं बोलना चाहिए। उनमें से एक धातु का पार्ट ऐसा होता है जो कि चूरा नहीं बन पाता यानी पाउडर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो पाता, और वही धातु आगे चल करके इनके वंश के सबसे महत्वपूर्ण आदमी के मरने का कारण बनेगा। मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। वो चूर चूर नहीं हो पाता और वो भी जाकर कुछ समुद्र तट पे इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद समय बीतता है। समय बीतने के बाद एक दिन इन सभी के सभी यदुकुल के जितने भी राजा होते हैं ये सभी प्रभास पाटन जो कि एक जगह होती है जो कि समुद्र किनारे स्थित होती है, ये यहाँ पर ये लोग इकट्ठा होते हैं। एज ए रिट्रीट हो रहा होता है, मतलब जश्न मनाने के लिए किसी चीज के लिए। शाम के टाइम में सभी यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और काफी हंसी मजाक का माहौल चल रहा होता है। लेकिन यही हंसी मजाक का माहौल अभी कुछ देर में इन सभी लोगों के मरने का कारण बनने वाला था, क्योंकि यहाँ पर दो बहुत महत्वपूर्ण योद्धा होते हैं। एक सात्विकी होता है, एक कृतवर्मा होता है। अगर आप महाभारत पढ़े होंगे तो आपको पता होगा सात्विकी और कृतवर्मा ये महाभारत के बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे जो कि कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लिए थे। यहाँ पर सात्विकी और कृतवर्मा में बहस छिड़ जाती है, जहाँ पर सात्विकी कृतवर्मा के ऊपर एलिगेशन लगा देता है। तो महाभारत युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने जितने भी योद्धा रात को सो रहे थे पांडवों को जाकर के उन योद्धाओं में से मार दिया था, मतलब सोते हुए स्थिति में मार दिया था। तो यहाँ पर सात्विकी ये बोलता है कि तुमने अश्वत्थामा को सपोर्ट किया था ये चीज करने के लिए, यानी कृतवर्मा से सात्विकी बोलता है कि तुमने अश्वत्थामा को सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से कृतवर्मा बिल्कुल अंदर से उबल उठता है और इन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। और ये बहस इस हद तक बढ़ जाती है कि सात्विकी उठता है और कृतवर्मा को वही जान से मार देता है, और जान से मारने के बाद यहाँ पर पूरा का पूरा माहौल गर्म हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज पता है क्या है, इन लोगों के विनाश का कारण केवल और केवल इनका घमंड नहीं था, वो दारू भी था यानी शराब। ये सभी एक्सेसिवली ड्रिंकर्स थे, मतलब बहुत ही ज्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन करते थे, मदिरा बहुत ही ज्यादा पीते थे। और इस समय इन सभी ने मदिरा बहुत ही ज्यादा पी रखी थी, जिसकी वजह से कोई अपने भी होशो हवास में नहीं था, जिसकी वजह से दो गुट में लोग डिवाइड हो गए, एक कृतवर्मा की तरफ और एक सात्विकी की तरफ। कृतवर्मा के अंत के बाद इन दोनों पार्टियों में बड़ी भीषण लड़ाई हुई। बेटे अपने पिता को मारने लग गए, लोग दोस्त दोस्त के बीच में लड़ाई हो गई, और ये लड़ाई यादवों कुल के बीच में इतनी भयानक हुई कि कोई यादव कुल
बचा ही नहीं। सभी के सभी एक दूसरे को मार के खत्म हो गए। और सबसे बड़ी बात पता है, समुद्र के तट पे ये सारी चीजें हो रही थी और उसी समुद्र के तट पे वो घास थी जो कि उस लोहे के यानी उस धातु के चूरे से उत्पन्न हुई थी। और जैसे ही वो यहाँ पर युद्ध शुरुआत हुई, कोई भी अगर उस घास को छूता था तो वो अपने आप मेटल की बन जाती थी, मतलब अपने आप मेटल का एक वेपन बन जाती थी, मतलब एक मेस बन जाती थी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब इन लोगों के बीच में लड़ाई हो रही थी तो सभी ने इस घास को तोड़ना शुरू कर दिया, जिससे कि वो एक मेटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही थी और इस मेटल से ही ये सब आपस में लड़ाई किए। और सबसे शॉकिंग चीज आपको बताऊं क्या हुआ कि इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण भी पार्टिसिपेट किए। भगवान श्री कृष्ण ने भी कई यदुवंशियों को यहाँ पर मारा, गिराया, उनका अंत कर दिया। इसलिए नहीं क्योंकि उनके जान पे खतरा था, इसलिए नहीं कि वो भी यहाँ पर करप्ट हो गए थे, इसलिए क्योंकि वो करना जरूरी था, एक साइकिल कंप्लीट करना जरूरी था। सोचो, भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक भगवान को उतरना पड़ रहा है अपने ही कुल के अंत के लिए। क्यों? क्योंकि इस साइकिल को कंप्लीट करना है, क्योंकि द्वापर युग का अंत करना है। और समझ सकते हो कितना हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट हो सकता है कि एक पूर्वज ही अपने इस वंश का खात्मा करते हुए देख रहा है और उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके बाद जब ये पूरे के पूरे यादव कुल का अंत हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण अंदर से टूट जाते हैं, तो जंगल में तपस्या के लिए चले जाते हैं। और तपस्या में वो लेटे हुए होते हैं, ध्यान लगाए हुए होते हैं, और एक यहाँ पर शिकारी आता है जिसका नाम होता है जरा। जरा एक तीर निकालता है, उसको लगता है कि सामने उसके हिरण है, और जैसे वो तीर निकाल के शूट करता है, वो तीर सीधा जाकर के भगवान श्री कृष्ण के पैर में घुस जाता है, जो कि इस मूवी में भी हमें दिखाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है ये जरा कौन था? आप अगर रामायण पढ़े होंगे तो आपने एक कैरेक्टर के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जो कैरेक्टर थे वाली। वाली वही कैरेक्टर था जिसको भगवान श्री राम ने छुप करके मारा था, और वही वाली का रीइंकार्नेशन जो था वो ये जरा था। मतलब जरा ही बाली का रूप था, जो कि बिल्कुल उसी तरीके से जैसे भगवान श्री राम ने बाली को छुप करके उसका अंत किया था, वैसे यहाँ पर जरा ने भगवान श्री कृष्ण का अंत किया, यानी विष्णु भगवान का अंत किया। मतलब ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जिस तरीके से रामायण में भगवान श्री राम ने किया उसके साथ, वैसा उसने सेम आकर के द्वापर युग में किया। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अपना देह त्याग देते हैं। और इस मूवी में हमें लास्ट बार दिखाया भी जाता है कि वो लास्ट बार मुरली बजाते हैं राधा के लिए, जो कि एक्चुअली ट्रू भी है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर अंत तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर द्वारिका जो नगरी थी वो समुद्र की वजह से डूब क्यों जाती है? इसके पीछे का रीजन क्या है? और तो और ये जो जितनी भी रानियां थी, यानी रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, इन लोगों का क्या होता है? इस मूवी में तो बहुत अलग तरीके से दिखाया गया है, मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले जो द्वारिका थी वो समुद्र के बीच में स्थित थी, उसको बनाने वाले थे विश्वकर्मा। भगवान श्री कृष्ण ने 100 किलोमीटर की जमीन उधार ली थी समुद्र से, और उस समुद्र से उधार लेकर के बीच समुद्र में विश्वकर्मा जी ने ये पूरा का पूरा द्वारिका बसाया था। लेकिन सबसे बड़ी बात पता क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने उस समय उस समुद्र से भी बोला था कि मेरे अंत होने के बाद आप अपना ये पूरा का पूरा जमीन वापस ले लीजिएगा। और इसीलिए जैसे ही यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का अंत होता है, भगवान श्री कृष्ण का अंत हम नहीं बोल सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपना देह त्यागते हैं, वैसे ही समुद्र में उफान उठने लग जाता है और वो पूरे के पूरे द्वारिका को डुबाने लग जाता है। लेकिन इस पूरी कहानी का अंत यहाँ होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक महाभारत का भी एंगल है, अर्जुन का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल है। क्योंकि इस मूवी के एक सीन में देखना, एक रथ वाला सीन है, जहाँ पर एक रथ का जो सारथी है वो यहाँ पर किसी योद्धा से कह रहा होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बोला है आपको बताने के लिए कि सारे के सारे कई सारे द्वारिका वासियों को बचाना है। और ये जो योद्धा यहाँ पर होता है ये और कोई नहीं बल्कि अर्जुन होते हैं। यानी लास्ट टाइम में भगवान श्री कृष्ण अपने सारथी को अर्जुन के पास भेजते हैं, ये कहते हुए कि अर्जुन उनके यानी जगह यानी द्वारिका जाए और कई सारे द्वारिका वासियों को जो बचे हुए हैं उनको बचा करके हस्तिनापुर में सरवाइव करवा सके, यानी उनको बचा सके। इसीलिए यहाँ पर एक और नई कहानी की शुरुआत होती है। अर्जुन इस सारथी के साथ द्वारिका जाते हैं द्वारिका के डूबने से पहले, और वहाँ पर जाने के बाद कई सारे द्वारिका वासियों को अर्जुन रेस्क्यू करते हैं, बचाते हैं, और उसमें से इनकी रानियां भी होती हैं, यानी सत्यभामा, रुक्मणी और तो और जामवंती। लेकिन जिस तरीके से हमें मूवी में दिखाया गया है कि लास्ट में जो सत्यभामा होती है वो इसी समुद्र में डूब जाती है, अगर हम एक्चुअली देखें तो ऐसा नहीं हुआ था, ये स्टोरी इनकम्प्लीट है। एक्चुअली हुआ क्या था कि इनमें से जो सबसे ज्यादा लॉयल इनकी रानी थी वो थी रुक्मणी। रुक्मणी एक सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करती है पोलाइटनेस को, शांति को और पीस को। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का अंत हुआ तो उनका अंतिम संस्कार किया गया। कई वर्जन ये बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अंत के बाद उनकी बॉडी मिली ही नहीं, वो कन्वर्ट हो गई विष्णु फॉर्म में। कई लोग बोलते हैं कि उनकी बॉडी अलग तरीके के फॉर्मेट में चली गई, और कई लोगों का बोलना है कि उनकी बॉडी का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन मैं अंतिम संस्कार मान करके ही चलता हूँ। अंतिम संस्कार जब उनकी बॉडी का हुआ था तो उस वक्त जो रुक्मणी थी वो अपने आप का देह त्याग दी थी
उस आग यानी सती बन करके। यानी सती वो प्रथा होती है जिसमें उसी आग में अंतिम संस्कार, क्रिमेशन आग में आपको अपना देह त्याग देना होता है। और रुक्मणी जी ने यही किया था, वो अपना देह त्याग दी थी, उस आग में जाकर के अपने आप को अपना अंतिम संस्कार कर ली थी। अब आती है जामवंती। जामवंती का कई टेक्स्ट में उल्लेख नहीं है, उनके बारे में बताया नहीं जाता है, लेकिन कई जगह ये भी बोला जाता है कि वो शायद तपस्या के लिए चली गई थी। लेकिन अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, सत्यभामा। सत्यभामा ने एक्चुअली क्या किया था? तो अकॉर्डिंग टू मेनी बुक्स सत्यभामा मरी नहीं थी, उनको अर्जुन ने रेस्क्यू किया था। रेस्क्यू करने के बाद वो जंगलों में चली गई थी तपस्या करने के लिए। और उसका एक लॉजिकल रीजन भी है। अगर आप सत्यभामा के कैरेक्टर को देखोगे तो वो कोई एक बहुत आइडियल और बहुत अच्छी स्त्री का कैरेक्टर नहीं था। सत्यभामा जो थी वो थोड़ी सी घमंडी टाइप की थी, थोड़ी लाउड कैरेक्टर थी, थोड़ी वॉरियर टाइप की कैरेक्टर थी, और वो थोड़ी सी ऑब्सेसिव और पोजेसिव थी। तो इसीलिए उनको उनके लाइफ का जो एक पर्पस था उसका अंत अभी नहीं हुआ था। उनको उनके गलतियों का एहसास और तो और उनके लाइफ के पर्पस पाने का अभी पूरा रास्ता बचा हुआ था। क्योंकि रुक्मणी को देखोगे तो रुक्मणी ऑलरेडी एक परफेक्ट कैरेक्टर थी, लेकिन जो सत्यभामा थी वो उतनी परफेक्ट नहीं थी। उनमें कई सारी अभी गलतियां थी, उनमें कई सारी खामियां थी। फिर भी भगवान श्री कृष्ण उन्हें सबसे ज्यादा मानते थे, लेकिन उस खामियों को उन्होंने जंगल में तपस्या करके दूर किया। अपने उस प्राइड को, अपने उस घमंड को, अपने उस ऑब्सेसिव नेचर को वो भगवान श्री कृष्ण के अंत के बाद जंगलों में गई, कड़ी तपस्या की, और फिर उनकी जिंदगी का पर्पस कंप्लीट हुआ और फिर उनका इस तरीके से अंत हुआ। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि राधा का क्या हुआ? तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग राधा, रुक्मणी, जामवंती इन सबको एक पलड़े में रखते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राधा एक प्रेम है, एक प्यार है, जिनको हम आज की दुनिया के सोशल बाउंड्रीज, मैरिज, इन सबसे तोल ही नहीं सकते। अगर मैं बात करूं जामवंती, रुक्मणी और तो और सत्यभामा के बारे में, तो ये लोग हमारे आज की रियल जिंदगी में जो हमारी मैरिज है, सोशल वैलिडेशन है, जिस तरीके से पूरी दुनिया चलती है, हम शादी करते हैं, पत्नी से प्यार करते हैं, उस चीज का एक प्रतीक है। लेकिन जो राधा है वो इस चीजों से बहुत अलग है। उनके प्रेम को हम समझ ही नहीं सकते। राधा स्वयं कृष्ण है। कई टेक्स्ट में बोला गया है भगवान श्री कृष्ण की दूसरी रूप थी राधा। तो राधा के प्रेम को समझना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो कई टेक्स्ट ये बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा से मिलने गए थे, और जब मिलने गए थे तो उन्होंने राधा के आत्मा को अपने अंदर समा लिया था, और फिर इस तरीके से राधा जी का अंत हुआ था। कई टेक्स्ट अलग अलग चीजें बोलते हैं। जैसे इस मूवी में हमें ये बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण लास्ट में मुरली बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं राधा के एक वचन को पूरा करने के लिए। लेकिन अगर हम अपनी ओरिजिनल कहानी पे वापस है तो कहानी का अंत यहाँ हुआ नहीं था, क्योंकि जैसे ही अर्जुन यहाँ पर सभी के सभी लोगों को, जितने बचे कुचे थे और कुछ रानियों को यहाँ से रेस्क्यू किए, यहाँ से जब वो रास्ते में लेकर के जा रहे थे तो रास्ते में उनके ऊपर कई सारे डाकुओं ने हमला कर दिया। अब सोचो, ये वही अर्जुन है जो कि महाभारत यानी कुरुक्षेत्र के युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं को अपने गांडीव धनुष से परास्त कर दिए थे। लेकिन इस वक्त जब उनके सामने कुछ डाकू आए, वो उन डाकुओं से हार गए, वो अपनी शक्तियों को भूल गए। वो गांडीव धनुष उठा रहे थे तो धनुष चला ही नहीं पा रहे थे। वो उन नॉर्मल से डाकुओं से लड़ ही नहीं पाए, और ना लड़ने की वजह से अर्जुन यहाँ पर ये छोटा सा, जो हम युद्ध भी नहीं कह सकते, वो हार जाते हैं। और यहाँ पर ये जो नॉर्मल डाकू थे वो कई सारी इनकी रानियों को और कई सारी स्त्रियों का हरण कर लेते हैं, और इसकी वजह से अर्जुन भी अंदर से टूट जाते हैं। ये बोला जाता है कि अर्जुन की जिंदगी का सबसे ज्यादा हार्ट ब्रोकन मोमेंट ये था कि वो इन नॉर्मल डाकुओं से हार गए। उनका पूरी की पूरी दुनिया से विश्वास उठ जाता है। वो थके हारे वापस से अपने राज्य में आते हैं, और वो बड़े अंदर से ये चीज रियलाइज करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बिना वो कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के बिना कोई भी युद्ध नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के बिना कोई जीत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के बिना इस दुनिया में रहने का कोई पर्पज ही नहीं है। और इसी के बाद अर्जुन और बाकी पांडव ये डिसाइड करते हैं कि वो इस संसार को छोड़ देंगे, और इसी तरीके से वो अपने लाइफ की एंड जर्नी की शुरुआत करते हैं, जो कि होता है इस विश्व यानी अपने राज्य को छोड़ करके स्वर्गलोक को चले जाना। और इस तरीके से इन महाभारत के वंश का भी अंत होता है। और यही सबसे पहला लेसन जो कि मुझे बहुत ही हर्टली समझ में आता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है जो मुझे लगता है कि हम लोग रोज सुनते हैं लेकिन हम इस पे ध्यान से नहीं देखते हैं। क्योंकि जरा ध्यान से सोचिए कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। आप जिस चीज के लिए लड़ रहे हो, जिस प्यार के लिए लड़ रहे हो, जिस पर्पज के लिए लड़ रहे हो, जिस गोल के लिए लड़ रहे हो, 50-60 साल बाद वो आपके पास नहीं रहेगा। आपकी जिंदगी का अंत हो जाएगा और वो सब धरा का धरा रह जाएगा। आप एक नॉर्मल सा कार खरीदते हो, 50 साल बाद वो भी कबाड़ी में चली जाएगी। और तो और समय एक ऐसी चीज होती है जिसके
सामने हर कोई घुटने टेक देता है। अरे भगवान श्री कृष्ण समय के सामने घुटने टेक दिए तो हम तो नॉर्मल एक इंसान है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो साइकिल चल रही थी उस पे हस्तक्षेप नहीं किए। वो चाहते अपने वंश यदुकुल को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने बचाया नहीं बचाया। उन्होंने जैसा चाहा वैसा ये कुल चलता रहा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? हमें हर चीज के लिए काम करना पड़ेगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण को ये बात पता थी कि आगे चल करके सब कुछ अंत होने वाला है, लेकिन फिर भी वो अपने कैरेक्टर में रहे, फिर भी उन्होंने उनका जो कर्तव्य था उसको पूरा किया है। हमारा भी कुछ कर्तव्य है, हमारा भी कुछ काम है। हमें पता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करना होगा, हमें वो काम करना होगा। हर कोई इसके बारे में बात नहीं करता है, लेकिन जिंदगी का 80% जो पार्ट होता है वो दुख होता है। भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी में अगर आप देखोगे या कोई भी ग्रेटेस्ट स्टोरी आप उठा करके देख लो, 80% पार्ट पेन है। तीसरी चीज, किसी भी चीज का अंत हमेशा हैप्पी नहीं होता है। कई कहानी, कई मूवी में हमें बताया जाता है अगर आपके किसी पर्पज का अंत हैप्पी नहीं है तो वो शायद अंत नहीं है, क्योंकि हर चीज की हैप्पी एंडिंग होती है। ये बिल्कुल गलत एडवाइस है। चाहे आप भगवान श्री कृष्ण की लाइफ जर्नी उठा लो, चाहे रामायण उठा लो, चाहे महाभारत उठा लो, हर चीज का अंत कभी भी खुशी नहीं था। हर चीज का अंत ट्रेजिक था, पेनफुल था। क्यों? क्योंकि वो अंत दूसरी नई बिगिनिंग को डिसाइड करता है। वो अंत जरूरी है क्योंकि दूसरी बिगिनिंग इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्त अपने दिमाग में ये चीज बिठा लो कि अगर वो चीज सैड है तो वो किसी नई चीज की शुरुआत है। एक ट्रेजिक एंडिंग एक नई बिगिनिंग की शुरुआत होती है।